नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी को थोड़ा टफ लगता है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरएस के एग्ज़ाम में भी यह इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी नया नया जुड़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्कॉर्ड क्या था? कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच जो पोप द्वारा एक विधिक समझौता होता था उसको कॉन्कॉर्ड कहा जाता था। जब हम नेपोलियन बोनापार्ट का चैप्टर पढ़ते हैं तो ये नाम जरूर आता है। नेपोलियन कॉन्कॉर्ड, पोप के मध्य एक समझौता हुआ जिसके बाद नेपोलियन ने इसको समझौतों को माना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तत्कालिक कारण क्या था? उस समय पोप के द्वारा जनता से पैसा लेने के लिए पाप मोचन पत्रों की बिक्री प्रारंभ कर दी गई थी। तो मार्टिन लूथर इन पाप मोचन पत्रों का विरोधी था। प्रारब्धवाद के सिद्धांत का समर्थन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन कॉल्विन के द्वारा किया गया था। यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार जॉन वाइक्लिफ इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मान लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट धर्म सुधारक था। इससे संबंधित हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। मॉरबर्ग कॉल्क्यू क्या थी? लूथर, जर्मनी का जो सुधारवादी लूथर और ज्विंगली के बीच एक बहस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने दिया था? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, ज्विंगली, इरेस्मस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक जॉन नॉक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर को किस राज्य के शासक ने संरक्षण दिया? जब इन्होंने कैथोलिक चर्च का विरोध प्रारंभ कर दिया तो सैक्सनी राज्य के शासक ने उनको संरक्षण दिया था। ईसाई धर्म की कौन सी शाखा रोमन पोप को सर्वोच्च मान्यता देती है? कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी से 1417 ईस्वी के मध्य यूरोप में एक साथ दो पोप थे। एक तो मेन था, रोम केंद्र था, दूसरा जो केंद्र बना वो एविगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई जितना रोम के समीप जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है। ये कथन किसने कहा था? मार्टिन लूथर के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य युग में कैथोलिक राजाओं के राज्याभिषेक के लिए किससे, रोम का जो पोप था वो उसका अधिकार सर्वोच्च था तो उनको पोप से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। पाप मोचन पत्रों की बिक्री कौन से पाद्री के द्वारा की गई थी? टैट्जेल के द्वारा। धर्म सुधारकों का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जॉन वाइक्लिफ से संबंधित सारे। मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है, यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है। यह कथन इरेस्मस द्वारा दिया गया था। कॉल्विनवादी कौन थे? प्रेस्बिटेरियन के से संबंधित जो सभी कार्यकर्ता थे, विचारक, वह सभी कॉल्विनवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट पोप कहलाने वाला फ्रांसीसी धर्म सुधारक, कॉल्विन का संबंध कहाँ से था? फ्रांस से। तो प्रमुख फ्रांसीसी धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट पोप कहलाने वाला कॉल्विन था। फ्रांस में कॉल्विन के अनुयायी क्या कहलाते थे? ह्यूगेनॉट्स कहा जाता था उनको फ्रांस में। जेसुइट संघ का मूल उद्देश्य क्या था? यह संघ धर्म की रक्षा करने के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का निर्माता कौन था? मार्टिन लूथर। जर्मनी का प्रसिद्ध धर्म सुधारक मार्टिन लूथर तो इम्पोर्टेंट है ही है। पोप के द्वारा कौन सा कर लगाया गया था? पोप के द्वारा टाइट नामक कर लगाया जाता था। ज्विंगली किस देश का धर्म सुधारक था? स्विट्जरलैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर आप अच्छे से याद कर लेंगे। किस धर्म सुधारक ने पोप के क्षमा पत्रों का सर्वप्रथम विरोध किया था? मार्टिन लूथर के द्वारा। रिफॉर्म चर्च की स्थापना किसने की थी? रिफॉर्म, रैप की मात्रा आएगी इधर, यूल्रिच ज्विंगली के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका आरपीएससी में। मध्यकालीन ईसाई धर्म में चर्च से जुड़े संतों को क्या कहा जाता था? उनको बिशप कहा जाता था।
ईसाई परिवार को प्रतिवर्ष चर्च में ईसाई संस्कारों को संपन्न करवाने के लिए जनता द्वारा उनको $1 देना पड़ता था। वह डॉलर क्या कहलाता था? बिट्स पेंस कहलाता था। 95 थीसिस किसका विरोध पत्र था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पिछले एग्जाम में पूछा गया। 95 थीसिस मार्टिन लूथर के द्वारा दी गई थी, जो चर्च के द्वार पर टांग दी गई थी। ये धर्म सुधारक जॉन हंस किसके अनुयायी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी थे। मानववाद का राजकुमार किसको कहा जाता है? इरेस्मस को। मार्टिन लूथर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपको ये याद तो हो गया होगा, मार्टिन लूथर का संबंध कहाँ से है? जर्मनी का धर्म सुधारक है वो। 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी में सैक्सनी प्रांत के आइबेनमेन का जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, क्योंकि यह कब प्रकाशित हुई थी? सितंबर में, इसलिए इसको सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। लूथरवाद को वैधानिक मान्यता कब मिली थी? 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की एक संधि हुई थी शासक और इनके मध्य, तब से लूथरवाद को मान्यता दे दी गई। अंतिम दिन केवल उन्हीं आत्माओं को शांति मिलेगी जो पूर्णतः पवित्र जीवन जीते हैं। जब ये पोप द्वारा पाप मोचन क्षमापत्रों की जो बिक्री जनता को समझाने के लिए उन्होंने एक कथन दिया था, किन्होंने दिया? मार्टिन लूथर के द्वारा। 95 थीसिस तो मार्टिन लूथर से संबंधित थी। एक और क्वेश्चन है, 67 थीसिस किसके द्वारा दी गई थी? यूलरिच जिंगली के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिंगली है, मार्टिन लूथर है, इरेस्मस है, ये सब अपने को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 वाला, ये हो चुका है 67 थीसिस यूलरिच जिंगली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूथर के साथ जिंगली का वाद विवाद क्या कहलाता है? ऊपर आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लूथर और जिंगली के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, तो इनके बीच विवाद क्या कहलाता है? मार्बर्ग विवाद कहलाता है। आप मेरा शरीर नष्ट कर सकते हैं, आत्मा नहीं। यह वाक्य किसने दिया था? यूलरिच जिंगली के द्वारा दिया गया। काल्विन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। ईसाई धर्म की संस्थाएं नामक पुस्तक काल्विन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, और जो ये क्वेश्चन बनाए मैंने नोट्स रूप में बनाया ताकि आप इनसे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इजीली। इतिहास में खूनी मेरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जब इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का विरोध करवाया जा रहा था, तो ब्रिटेन की शासिका मेरी ट्यूडर द्वारा इसका विरोध, और बहुत सारे विचारक जो इसके धर्म सुधारक थे उन पर अत्याचार किए गए, इसलिए ब्रिटेन की शासिका मेरी ट्यूडर को खूनी मेरी के नाम से जाना जाता है। जॉन नॉक्स के अनुयायी क्या कहलाते हैं? प्रेस्बिटेरियंस कहा जाता है जॉन नॉक्स के अनुयायी। तो ये थे धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप इनको अच्छे से नोट्स के रूप में लिख कर तैयार करें, और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।